ममता बनर्जी का क्या होगा? टीएमसी अभी और बिखरेगी या उसके निखरने के भी कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, सियासी पिच पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बात कर लेंगे आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जो बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति है उस पर। हमने कई चुनाव देखे होंगे, कई राजनीतिक दल देखे होंगे, कई नेता देखे होंगे, कई पार्टियां देखी होंगी और तरह तरह के नेता और उनके समर्थक देखे होंगे। लेकिन बंगाल में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। भारत में 1951-52 से चुनाव हो रहे हैं और हर चुनाव परिणामों की खासियत होती है कि वो अपने आप में आश्चर्यजनक होते हैं। लेकिन जैसा आश्चर्य बंगाल में दिखाई दे रहा है वैसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। ममता बनर्जी चुनाव क्या हारी, पूरी पार्टी ही बिखर गई, सब भाग गए, सब रसातल में चला गया। मतलब जिनको जिनको ममता बनर्जी ने राजनीतिक रूप से पाल पोस कर आगे किया था, बढ़ाया था, और उन्होंने भी ममता बनर्जी का बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया। और पश्चिम बंगाल का नज़ारा देखें तो लगता है कि विपक्ष कुछ है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, अब ये देखिए बिखरने का दौर जो है लगातार जारी रहेगा। अब जब तक हमारा वीडियो आपके सामने आएगा तब तक हो सकता है कि 1-2-4 और टूट ममता बनर्जी की पार्टी में आपके सामने आ जाए। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल कि टीएमसी बिखरेगी और या फिर निखरेगी। राजनीति में क्या होता है, लोकतंत्र में पक्ष होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष चाहे जितना भी मजबूत हो, विपक्ष रहता ही है। और जान लीजिए कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती है। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, दिमाग और कान खोलकर एक बात सुन लीजिए कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। जहां विपक्ष कमज़ोर वहां जनता भी कमज़ोर। तृणमूल कांग्रेस का आगे क्या होगा? पश्चिम बंगाल की राजनीति की अगर हम बात करें तो विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी का काम वहां ख़त्म हो चुका है। दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने वहां अपना राजनीतिक सफ़र पूरा किया 15 सालों का, उससे पार्टी के हिस्से बदनामी बहुत आई है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने अपनी सरकार में अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने बंगाल की कोई भलाई नहीं की, नहीं किया। हर मुख्यमंत्री करता है अपने राज्य के लिए जो भी अच्छा हो सकता है वो करता है, और ममता बनर्जी ने भी ये काम किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ममता बनर्जी की पार्टी की बदनामी, कटमनी, कमीशनखोरी, दलाली, गुंडागर्दी, इसको लेकर के हुई है। तो अब जो बंगाल की पब्लिक है उसका भरोसा ममता बनर्जी से डगमगा गया है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। तो क्या बंगाल से विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? जी नहीं, विपक्ष पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा उभार है वो कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहा है। हालांकि विपक्ष का एक मोर्चा सीपीएम भी है। सीपीएम वो दल है जिसने 34 सालों तक बंगाल पर शासन किया है। सीपीएम वाम दल भी वहां मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर देखें तो कांग्रेस से ज़्यादा ज़मीनी उपस्थिति जो है वाम दलों की है। लेकिन अब जब सामने भारतीय जनता पार्टी है, जब सामने लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़नी है, भारतीय जनता पार्टी के पास शासन है, सत्ता है, मशीनरी है, संसाधन है, पैसे हैं, तो इनको टक्कर कौन देगा? तो ऐसी मशीनरी को टक्कर देने का मादा सिर्फ कांग्रेस के पास है। हालांकि कांग्रेस भी अभी उस तरीके से मजबूत नहीं है कि वो बीजेपी को चुनौती दे सके। संसाधनों के मामले में कांग्रेस दूसरे नंबर पर ज़रूर है, लेकिन भाजपा से बहुत पीछे है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सत्ता विरोधी लहर भी कोई चीज़ है। हालांकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अभी तक सत्ता विरोधी लहर नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हमने कई बंगाल के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी की सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना चलती थी। 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाते थे मासिक। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सत्ता आई तो अन्नपूर्णा भंडार योजना इसका नाम कर देंगे और महिलाओं को 1500 की जगह 3000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये 3000 वाला वादा पूरा करने की बात तो सरकार कह रही है। बताया जा रहा है कि करोड़ों महिलाओं के खाते में पैसे जाने 1 जुलाई से शुरू हो गए हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो शिकायत कर रही हैं कि तमाम योग्यताओं के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने फॉर्म भी भरा, लेकिन पैसे उनके खाते में नहीं आ रहे हैं। और जब पैसे खाते में नहीं आएंगे
तो यकीन मानिए वो सरकार का विरोध होगा। तो ग्रामीण अंचलों में, पश्चिम बंगाल में जहां महिलाओं के खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं, वहां पर फिलहाल टीएमसी के पक्ष में लोग बात कर रहे हैं और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में बहुत दिन है, 4 साल 10 महीने भी बाकी है। तब तक हुगली नदी में कितना पानी बह जाएगा ये कोई नहीं जानता है। और अभी जो स्थिति है, टीएमसी और बिखरेगी। निखरने का वक्त अब कांग्रेस का आ गया है। मोटे तौर पर हम आपको बता दें कि बंगाल में अब जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, आरएसएस की राजनीति को, उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में हम विधायकों और सांसदों की बात नहीं करेंगे, वो तो दूर की बात हो गई। जो लोकल बॉडी के जनप्रतिनिधि हैं, मतलब नगर निकायों के, ग्राम पंचायतों के, सहकारी संस्थाओं के, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ है। बड़ी संख्या में जो स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग पश्चिम बंगाल में तेजी से कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि टीएमसी का जो बेस था, टीएमसी में जो लोग सत्ता की वजह से उनके साथ थे। देखिए, आपको बता दें कि टीएमसी के पास 2 तरीके के लोग थे। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के पास 2 तरह के लोग थे। एक जो सत्ता की वजह से तृणमूल के साथ थे, और दूसरा उसकी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफत की वजह से उसके साथ थे। जो सत्ता वाले लोग थे टूट गए, चल दिए, उनको जाना ही था। विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी देख रहे हैं कि बड़ी कमज़ोर स्थिति हो गई है, वो साथ रहने को तैयार नहीं है, तो उनको कांग्रेस एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर दिखाई दे रही है। हम एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है बंगाल में, उस ताकत को चुनौती देने का जो दम है वो कांग्रेस के पास है, और ऐसे में लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। अब ज़रूरत कांग्रेस को है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कितना समय देती है, पश्चिम बंगाल के मुद्दों को किस तरीके से उठाती है, और पश्चिम बंगाल की जनता के बीच अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराती है, ये कांग्रेस को तय करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही पश्चिम बंगाल में, उसकी मेहनत से इनकार नहीं किया जा सकता। कई दफ़े आप ये उसके तरीकों को अनैतिक बता सकते हैं, गलत बता सकते हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बता सकते हैं, लेकिन ये तो राजनीति है। राजनीति तो ऐसा ही होती है। और जो मोदी युग आया है इस देश में राजनीति का, उसमें हर अनैतिक अवैध तरीकों को सही बताया जाता है, मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है। तो अब बारी कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक चलने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर में बहुत बुरी तरीके से सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। मुद्दे अनेक हैं, अयोध्या से लेकर नीट पेपर तक का मामला है, धार्मिक लोगों से लेकर के स्टूडेंट तक आज उनके खिलाफ हैं, और बड़ी ताकत मानी जाती रही है छात्रों की और धार्मिक लोगों की। यह लोग एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़बरदस्त और मजबूत वोटर हुआ करते थे। अब तो ये समय बताएगा उनके साथ रहे कि ना रहे, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो अयोध्या के मामले को लेकर उनका कलेजा फट गया है, वो बहुत दुखी हैं बीजेपी से खास तौर पर। और इस प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसी बातें कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को ये और बढ़ाने वाला है। दूसरी तरफ छात्र, जो युवा पीढ़ी है, जो भाजपा करती थी, जिनको लगता है कि भाजपा सत्ता में आई तो भारत सिंगापुर हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, उनका भी भ्रम टूटा है, सपना टूटा है। देश भर के युवा और छात्र निराश हैं, नाखुश हैं। तो ये असर बंगाल में भी दिखाई देगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर जो विफलता है, अब उसको बंगाल में कैसे भुनाएगी कांग्रेस, यह कांग्रेस पर निर्भर करता है। कांग्रेस में वैसे मेहनत करने वाले लोग कम हैं। कांग्रेस ने मेहनत नहीं किया तो सीपीएम भी सामने विपक्ष के तौर पर है। बाकी देखते रहिए क्या होता है, बहुत कुछ भविष्य के घर में है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।